प्रीवियस वीडियो में हमने 30 ऐसे टेक्निकल टर्म्स के बारे में सीखा जो कि इंजन के कार्य सिद्धांत को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको इन 30 टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं है तो इंजन के कार्य सिद्धांत को समझना मुश्किल हो सकता है। तो पहले इंजन टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देख ले, उसके बाद ही यह वीडियो देखे। ऑटोमोबाइल की सभी गाड़ियों में, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, ऑटो रिक्शा हो या बाइक हो, सब में इंटरनल कंबशन इंजन का यूज होता है। और जैसा कि हमने आईसी इंजन के क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में देखा कि आईसी इंजन के यूज्ड फ्यूल के आधार पे मुख्य 3 प्रकार है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन। इसमें से पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल के कार्य सिद्धांत पे काम करता है। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन के कार्य सिद्धांत के बारे में। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जयपाल एंड वेलकम टू अवर चैनल ओरा। आज के लेसन में हम कवर करने वाले हैं टोटल 3 टॉपिक्स। 1 बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंजन, 2 इंजन कंस्ट्रक्शन, 3 वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन जो कि ऑटो साइकिल के कार्य सिद्धांत पे काम करता है। 1 बेसिक इंफॉर्मेशन। इंजन को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1 सिलेंडर हेड जो कि इंजन का सबसे ऊपर का भाग है, जिसमें वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और पॉट्स होते हैं। 2 सिलेंडर ब्लॉक जो कि इंजन का सबसे बड़ा और मुख्य भाग है। इसमें पिस्टन को बिठाने के लिए सिलेंडर, कूलिंग के लिए वाटर जैकेट्स और ऑयल गैलरीज आदि दिए हुए होते हैं। 3 क्रैंककेस जो कि इंजन का सबसे नीचे का भाग है, जिसमें क्रैंकशाफ्ट फिट की जाती है। क्रैंक केस के नीचे ऑयल सम्प लगता है। ये 3 भाग मिलके इंजन बनता है। चलिए अब देखते हैं इनमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं। ये पिस्टन है जो कि सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, यानी कि स्लाइड करता है। पिस्टन में जनरली 3 रिंग्स लगी हुई होती है। ऊपर की 2 रिंग्स कंप्रेशन रिंग्स होती है जो कि सिलेंडर की दीवार के साथ टाइट प्रेस होती है और कंबशन चैम्बर को सील करने का काम करती है, जिससे कंबशन गैस कंबशन चैम्बर में रहे और ऑयल कंबशन चैम्बर के बाहर रहे। कंप्रेशन रिंग्स के नीचे एक ऑयल स्क्रैपर रिंग लगी हुई होती है जो कि दीवार से ऑयल को स्क्रैप करके वापस ऑयल सम्प में जमा करती है। पिस्टन रिंग्स पिस्टन की गर्मी सिलेंडर ब्लॉक को ट्रांसफर करके पिस्टन को ठंडा रखने में सहायक होती है। ये पिस्टन पिन है जो कि कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड को पिस्टन के साथ जोड़ने का काम करती है। ये है कनेक्टिंग रोड जिसका स्मॉल एंड पिस्टन के साथ और बिग एंड क्रैंकशाफ्ट के साथ लगता है। ये क्रैंकशाफ्ट है जो कि कनेक्टिंग रोड की सहायता से पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करके फ्लाईव्हील को घुमाती है। ये है स्पार्क प्लग जो कि हाई वोल्टेज स्पार्क से फ्यूल को इग्नाइट करने का काम करता है। ये वाल्व्स है जो कि कैम्पशाफ्ट के द्वारा ऑपरेट होते हैं। इनलेट वाल्व सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर या एयर को दाखिल करने के लिए हेड में बनाए गए इनलेट पॉट को खोलने और बंद करने का काम करता है। एग्जॉस्ट वाल्व फ्यूल के दहन से उत्पन्न होने वाले गैसेस को बाहर निकालने के लिए बनाए गए एग्जॉस्ट पॉट को खोलने और बंद करने का काम करता है। 2 इंजन कंस्ट्रक्शन। सिलेंडर हेड में वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म फिट की जाती है और फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग फिट किया जाता है। सिलेंडर हेड की एक साइड पे इनलेट पॉट और दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट पॉट बनाया हुआ होता है और पिस्टन को पिस्टन पिन का यूज करके कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड के साथ फिट किया जाता है। कनेक्टिंग रोड का बिग एंड क्रैंकशाफ्ट के साथ फिट होता है। सिलेंडर हेड को सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट किया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन
फिट किया जाता है और क्रैंकशाफ्ट को सिलेंडर ब्लॉक के नीचे क्रैंक केस में फिट किया जाता है। तो इस तरह से इंजन के अंदर के पार्ट्स असेंबल होते हैं और एक यूनिट बनता है। ये एनिमेशन केवल इंजन के कंस्ट्रक्शन की बेसिक जानकारी के लिए है। 3. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। ये इंजन ऑटो साइकिल के कार्य सिद्धांत पे काम करता है, जिसमें टोटल 4 स्ट्रोक्स होते हैं। ये 4 स्ट्रोक्स सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं। पिस्टन एक बार टीडीसी टू बीडीसी या बीडीसी टू टीडीसी ट्रैवल करता है तो उसे एक स्ट्रोक कहते हैं। प्रत्येक स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमती है, यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट ये 4 स्ट्रोक की एक साइकिल पूरी करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को 720 डिग्री यानी कि 2 बार पूरा घूमना होगा। इस दौरान एक बार पावर मिलती है। पुराने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स में कार्बोरेटर का उपयोग हवा और पेट्रोल को मिलाने के लिए किया जाता था, जबकि आधुनिक इंजन में कार्बोरेटर की जगह MPFI यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसमें पेट्रोल को फ्यूल इंजेक्टर का यूज करके इंजेक्ट किया जाता है, जो कि पहले से बेहतर और कंट्रोल्ड तरीका है। सामान्य परिस्थिति में पेट्रोल के फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दबाव और तापमान उत्पन्न करके इंजन में 4 स्ट्रोक्स इस तरह से काम करते हैं। एक सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर ट्रैवल करता है। उस वक्त इनलेट वाल्व खुला और एग्जॉस्ट वाल्व कसकर बंद होता है। टीडीसी से बीडीसी की पिस्टन की गति सिलेंडर के वॉल्यूम को बढ़ाती है और सिलेंडर में वायुमंडल की तुलना में प्रेशर कम होता है, जिससे सिलेंडर में एक निश्चित मात्रा में वैक्यूम क्रिएट होता है। इस वैक्यूम का असर इनलेट पोर्ट पर होने से हवा और पेट्रोल का मिश्रण पूरे सिलेंडर को भर देता है, यानी कि पिस्टन नीचे आने से सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है। उसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट पोर्ट के थ्रू खींच के सिलेंडर में दाखिल हो जाता है। इस प्रक्रिया के दरमियान क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर यानी कि 180 डिग्री घूमती है और स्ट्रोक के अंत में पिस्टन बीडीसी तक पहुंच जाता है। 2. कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक चला जाता है। उस समय इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व कसकर बंद होते हैं। पिस्टन की बीडीसी से टीडीसी की गति के कारण सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम में भरा एयर फ्यूल मिक्सचर पिस्टन हेड के ऊपर क्लियरेंस वॉल्यूम में दबाकर भर जाता है, यानी कि पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाने से और दोनों वाल्व बंद होने के कारण एयर फ्यूल मिक्सचर को पिस्टन कंप्रेस करता है, जिससे टेम्परेचर भी बढ़ता है। यह दबाव 7 से 14 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और तापमान 250 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे पेट्रोल इंजन में 7:1 से 11:1 जितना कंप्रेशन रेशियो मिलता है। इस स्ट्रोक के दौरान क्रैंकशाफ्ट दूसरा आधा चक्कर यानी कि 180 डिग्री घूमती है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट 360 डिग्री घूमकर एक चक्कर पूरा करती है और पिस्टन वापस टीडीसी पर पहुंच जाता है। 3. पावर स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में सिलेंडर में उच्च दबाव और तापमान पर दबाए गए मिश्रण पर स्पार्क प्लग से स्पार्क दिया जाता है। इस समय मिश्रण में मौजूद ऑक्सीजन के कारण फ्यूल विस्फोट के साथ जलता है। जलते हुए मिश्रण की गैस उच्च दबाव से सिलेंडर में फैलती है, जिससे पिस्टन को धक्का लगता है और पिस्टन 33 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर के झटके से टीडीसी से बीडीसी की ओर धकेल दिया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों वाल्व कसकर बंद होते हैं, यानी कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले एयर फ्यूल मिक्सचर में स्पार्क प्लग के द्वारा हाई वोल्टेज स्पार्क करने से विस्फोट होता है और पिस्टन तेजी से नीचे की ओर आता है। इस प्रक्रिया में क्रैंकशाफ्ट तीसरा आधा चक्कर यानी कि
तीसरी बार 180 डिग्री घूमती है और कुल 1.5 चक्कर यानी कि टोटल 540 डिग्री घूमती है। क्योंकि इस स्ट्रोक में ताकत मिलती है तो इसे लाइव स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक के अंत में पिस्टन BDC पर पहुंच जाता है। 4. एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक के दौरान जलने वाले ईंधन से उत्पन्न बिन जरूरी गैस को सिलेंडर से बाहर धकेल दिया जाता है। इस स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व को खुला रखा जाता है और इनलेट वाल्व को कसकर बंद रखा जाता है। जब पिस्टन BDC से TDC की ओर जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुला होने के कारण एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते गैस को बाहर धकेल दिया जाता है। यानी कि पिस्टन नीचे से ऊपर जाने से एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू सिलेंडर के बाहर चला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्रैंकशाफ्ट अपना चौथा आधा चक्कर यानी कि चौथी बार 180 डिग्री घूमती है और कुल 720 डिग्री घूमकर दूसरा चक्कर पूरा करती है। इस स्ट्रोक के अंत में पिस्टन TDC तक पहुंच जाता है। इस प्रकार एक सिलेंडर में इन 4 स्ट्रोक का काम पूरा होने से इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल कंप्लीट होती है। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद सक्शन स्ट्रोक के साथ दूसरी नई साइकिल की शुरुआत होती है। यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट ऐसे साइकिल चलती रहती है और इस तरह इंजन चालू रहता है। तो आज के लेसन में हमने सीखा कि 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट ये 4 स्ट्रोक होते हैं। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन TDC टू BDC ट्रैवल करता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है और सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होने से इनलेट पोर्ट के जरिए एयर फ्यूल मिक्सचर या एयर सिलेंडर में दाखिल होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं, पिस्टन BDC से TDC ट्रैवल करता है, एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होने से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने से पहले स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है जिससे पावर स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर विस्फोट के साथ जलता है और पिस्टन को धक्का लगने से पिस्टन TDC से BDC की ओर ट्रैवल करता है और क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। दोनों वाल्व बंद होते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुला और इनलेट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन BDC से TDC की ओर ट्रैवल करता है जिससे एग्जॉस्ट गैस को धक्का लगने से गैस एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए सिलेंडर के बाहर निकल जाता है। ये 4 स्ट्रोक की एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट 720 डिग्री यानी कि 2 पूरे चक्कर घूमती है। तो गाइस आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड कीप एनहांसिंग योर टेक्निकल स्किल्स।